हमारे भारतवर्ष में 4 धाम बोले जाते हैं, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर आए तो बताते हैं कि इस समय एक ही धाम है वृंदावन, और वही नवद्वीप है, दोनों सेम ही है। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं और उनको हमें रोज सुनना चाहिए। तो आचार्य हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमको धाम की यात्रा करनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे साथ इस यात्रा में जा रहे हैं? वृंदावन पहले जा चुके हैं आप लोग? हाँ, पहली बार ही जा रहे हैं? चलो बहुत अच्छा। कोई भी 200 रुपये, 500 रुपये या 5000 रुपये जमा करा के वृंदावन नहीं जा सकता। जिस पे श्रीमती राधा रानी की स्पेशल कृपा होती है वही वृंदावन की यात्रा कर सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जो वृंदावन की जो यात्रा है, जो वृंदावन जो धाम है और जो आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभिनत्वान नाम नामिन सेम ही है। जो डिफरेंस है वो हमारी चेतना में है। अगर हमारी चेतना शुद्ध होगी तो हमको यहाँ पे जो वृंदावन है और जब भगवान के धाम जाते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस हमको फील नहीं होगा। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि कलयुग के आदमी को धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कलयुग में जो आदमी जन्म लेता है और जिस तरीके से उसका पालन पोषण होता है वो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक वे होता है। जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखेंगे आज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनमें स्पिरिचुअल जो अंश है वो बिल्कुल न के बराबर होता है। सोल का जो नॉलेज है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो न के बराबर होता है। मेटेरियल एस्टिमेशन से आदमी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल एस्टिमेशन से देखें तो कई लोग से हम बात करते हैं तो जब उनको बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है, मरने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता या वो बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह का है। तो अगर ऐसे लोग वृंदावन जाते हैं, अगर ऐसे लोग भगवान के धाम जाएंगे जिनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो भगवान को समझ नहीं सकते। और वहां जाने से क्या होगा कि वो अपराध करेंगे भगवान के धाम जाकर के। तो भगवान के नाम जप करने के 10 अपराध होते हैं, उसी तरीके से भगवान के धाम जाने के भी 10 अपराध होते हैं। तो उसमें हर आदमी को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जो जिस उद्देश्य के लिए हम लोग धाम जा रहे हैं, अभी हम लोग किस पॉइंट पे बात कर रहे थे? किस पॉइंट पे बात कर रहे थे हम लोग? रेयरली मिलता है किसी को। आप जयपुर में जाएंगे, अगर हमारे मंदिर को छोड़ दें तो आप पूरे जयपुर में सुबह से शाम तक घूमेंगे तो आपको एक भक्त भी बहुत मुश्किल से दिखेगा जिसके गले में कंठी माला हो, सिर पे तिलक हो। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। भक्त के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, और भक्त अगर किसी के साथ में रहता है, किसी के घर जाते हैं, किसी के ऑफिस जाते हैं, तो समझ लो कि उनके भाग्य उदय हो गया है। इतना आसान नहीं। तो इसीलिए भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनना बहुत दुर्लभ। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो इससे पहले क्या टॉपिक चल रहा था? कंठी माला का चल रहा था कि भक्त नहीं पाएंगे। हाँ, तो जो आदमी को आत्मा का ज्ञान नहीं है वो आदमी को कृष्ण के बारे में क्या नॉलेज होगा? तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कलयुग के आदमी को अगर धाम जाना है तो भक्तों की संगति में जाना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से धाम को देखे, समझ सके। 1570 यानी कि 1570 में अकबर एक राजा था, मुस्लिम किंग था। जब उसने गोस्वामी के बारे में सुना, जो गोस्वामी थे, आज हम जो वृंदावन देखने जा रहे हैं वो 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी। उन्होंने इस वृंदावन का पुनर्निर्माण किया था।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो वृंदावन पूरे लुप्त हो गया था। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे। समय का प्रभाव जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। बड़े बड़े राजा चले गए, बड़ी बड़ी जो उनकी जैसे मुस्लिम राज्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सब खत्म हो गई। तो वृंदावन भी पूरा कवर्ड हो गया पानी में और कोई भी जगह विजिबल नहीं रही। चैतन्य महाप्रभु आए आज के 500 साल पहले। उन्होंने कुछ कुछ जगह नॉमिनेट की कि ये राधा कुंड है। फिर गोस्वामी को यहाँ पे भेजा, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। उनको 3 टास्क दिए। किसी को याद है कौन कौन से 3 टास्क दिए? पहला टास्क उनको दिया कि भक्ति के ऊपर आप शास्त्र लिखें। भक्ति सेंटिमेंटल नहीं है। आजकल जो लोग भक्ति गाते हैं, जैसे नवरात्रा में डांडिया, बोगस, गोइंग टू हेल, है ना, नरक में जाने की तैयारी करते हैं, वो कोई भक्ति नहीं है। लोग अपने ही भजन बना लेते हैं, अपनी ही परंपरा है, उसे भक्ति नहीं बोलते। भक्ति इज ए वेरी वेरी साइंटिफिक पार्ट, ज्ञान विज्ञान। कृष्णा बताते हैं अर्जुना को कि ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा, कि ज्ञान भी है इसके साथ विज्ञान भी है। तो भगवत गीता कई लोग पढ़ते हैं, आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े लेक्चर भी वो लोग देते हैं, पर उसका जो एप्लीकेशन है उस प्रिंसिपल का, उसका पालन नहीं करते, फॉलो नहीं करते। भगवत गीता का सारे जप कर लो। अगर जो आदमी भगवत गीता का लेक्चर दे रहा है, आप उससे पूछेंगे कि आप जप करते हैं क्या, तो उसका विश्वास ही नहीं है, यानी कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। भगवत गीता का सार हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, शरणागति का पहला प्रिंसिपल। और कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं, देवहूति को, और देवहूति माता ने जब ये सुना तो अपना रियलाइजेशन बताती है। कोई भी पर्सन अगर जप करता है हरे कृष्ण मंत्र का, अहो वत् स्वपचो अतो गरियान यत् जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तवस्ते जुहुः शश्नोरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृह्णन्ति येते। कोई भी आदमी अगर यज जीवा अग्रे, जिसकी जीव से वर्तते नाम तुभ्यम, अगर कृष्ण का नाम निकलता है, निकलता नहीं है लोगों से। कई लोगों को आप बोलो हरे कृष्णा, बाय टाटा, हरे कृष्णा नहीं बोले, बहुत मुश्किल, इतना इजी नहीं। वो तो भक्त की पोटेंसी होती है कि उसको देखते ही वो कृष्णा याद आते हैं उसको। ये तो हरे कृष्णा बोलना इतना आसान नहीं। यज जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव से भगवान का नाम निकलता है। अहो वत् स्वपचो, स्वपचो मतलब होता चंडाल, जिसका चंडाल फैमिली में भी जन्म हुआ है, तो सोसाइटी की दृष्टि से बहुत ही गिरा हुआ है, वो भी गरियान पूजनीय पर्सन है, उसकी वर्शिप करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब कोई भक्त अगर किसी के यहाँ पे जाता है तो मंदिर में आरती भी कर रहा हो तो उसको आरती रोक के भक्त को रिसीव करना चाहिए। ये डिवोटी की पोजीशन होती है। कई बार होता है कि लोग घर जाते हैं तो नहीं अभी तो स्वामी जी है ना वो पूजा में बैठे हुए हैं। नहीं, शास्त्र का सार यही है, क्योंकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, कृष्ण खुद बोलते हैं कि वैष्णव मोरा प्राण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न वैष्णव मोरे प्राण। जिसके हृदय में हमेशा गोविंद का विश्राम होता है, वो गोविंद को अपने जो लाइफ है, जो जीवन है, उससे भी प्यारा है। गोविंद कहे न वैष्णव मोर प्राण, उनका जीवन है। भक्त लोग जो वो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण उनको हृदय में रखते हैं हार्ट की तरह। हार्ट को कोई भी पेन नहीं देता है, किसी को थोड़ा सा भी पेन होता है तो डॉक्टर को तुरंत चेक कराता है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रखता है। तो कृष्णा भक्त को वैसे रखते हैं। गोविंद कहे न वैष्णव मोरा प्राण। एक डिवोटी बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी को उन्होंने पहली बार देखा, जब प्रभुपाद जी के पास वो बैठे रहते थे, तो उनको एक वाइब्रेशन फील होती थी। उस समय उन्होंने कभी वृंदावन नहीं देखा, कभी वृंदावन गए नहीं,
अभी हम लोग वृंदावन जाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन आपको फील होगी। ब्रज 84 जिसको बोलते हैं, 252 किलोमीटर की रेंज में ये धाम है। तो डिवोटी बताता है कि मैंने कभी वृंदावन हम लोग गए नहीं, फॉरेन में है। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया तो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में किया। बोले हम लोग कभी वृंदावन गए नहीं, हमने नाम जरूर सुना था। प्रभुपाद जी बोलते थे वृंदावन धाम जो है वहाँ पे सभी लोग शुद्ध भक्त हैं, जो गोपियाँ हैं, जो गोपा है, जो मदर यशोदा है, नंद महाराज हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं सब भगवान के भक्त हैं। वो दिन रात भगवान की ग्लोरीज गाते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उनके मुख से केवल कृष्णा ही निकलता है, उसके अलावा वो कुछ जानते भी नहीं। तो बोलते हैं कि जब प्रभुपाद जी हमारे पास रहते थे या कभी हमारे सेंटर पे आते थे, कभी उनके पास बैठते थे, तो मैं एक अलग तरह की वाइब्रेशन फील होती थी। और वो वाइब्रेशन ऐसी होती थी कि हमको इस मटेरियल वर्ल्ड का कुछ भान नहीं रहता, हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जाते थे। जब वो बाद में वृंदावन आए, थोड़े समय के बाद प्रभुपाद जी उनको लेके आए, तब तो उनको पता चला कि प्रभुपाद जी की जो पोजीशन है वो बहुत ही यूनिक पोजीशन, अनपैरेलल, क्योंकि वो हम उनके हृदय में हमेशा कृष्णा को कैरी करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक पोजीशन होती है, भगवान के नाम का जप करना ये साधारण एक्टिविटी नहीं है। और अगर कोई जप नहीं करता है, 2 घंटे पूजा करता है जी, 2 घंटे रोज पूजा में लग जाते हैं, जप का समय नहीं है, श्रम एव ही केवलम, समय वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मीनिंग नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों तक भी वो ऐसे 2-2 घंटा रोज पूजा करता रहेगा, उसको कोई वैराग्य नहीं आएगा। 25-25 साल तक लोग भागवत कथा सुनते हैं, कुछ वैराग्य नहीं आता, कुछ भी चेंज नहीं आता। अगर वो भगवान के नाम का जप करेगा, विद इन 6 मंथ उसके हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो भक्ति जो है बहुत ही वैज्ञानिक है। इसको स्टेब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि आप शास्त्र लिखें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है इसको सेंटिमेंटल की तरह नहीं, अपने भजन बना लिए, अपने ही गाता बना ली, एक ही मंदिर में साईं बाबा, शिव जी, गणेश जी, पार्वती सभी मंदिर बना लिए, जिसको जो चाहिए सभी मंदिर एक ही जगह है ना। वो बिजनेस नहीं करता, मंदिर का एक स्टैंडर्ड होता है। दूसरा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं। मंदिर क्यों बनाने हैं? आज अपने जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ऐसा कोई जयपुर का पर्सन नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो, सब जानता हो। अगर उससे भी बड़ा मंदिर हो तो कौन नहीं जानेगा? जाने और अनजाने में एक बार तो वो जरूर जाएगा। वृंदावन में प्रेम मंदिर है, उसको मंदिर तो नहीं बोल सकते पर ठीक है, फिर भी मंदिर है, लोग बोलते हैं। वहां पे लोग जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत आलीशान, भक्ति नहीं है वहां, भक्ति तो सुनिए है, फिर भी ठीक है, लोग जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु ने ये स्टैंडर्ड बनाया। तो उस समय वृंदावन में 4 मंदिर बने थे, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और एक और मंदिर था राधा वल्लभ, ऐसे कुछ नाम था। तो बहुत ही भव्य, और अकबर ने अपने महल के रेड पत्थर दिए थे उन मंदिरों को बनाने के लिए। तो फिर बाद में औरंगजेब उन्हीं के वंशज में आए तो उन्होंने तुड़वा दिए थे। आज भी वो मंदिर है, लेटर ऑन वो विग्रह जयपुर में स्टेब्लिश हुए। फिर अभी करौली में मदन मोहन जी है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में ही है। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि जो जगह लुप्त हो गई है वृंदावन में, उन जगह की दोबारा खोज करें। तो जो गोस्वामी थे वो अल्टरनेट डे 1 गिलास बटर मिल्क लेते थे। क्या करते थे? अल्टरनेट डे, है ना। अभी हमने ब्रेकफास्ट लिया, अभी जाके लंच लेंगे, अभी डिनर लेंगे, है ना। वो एक दिन छोड़ के एक दिन 1 गिलास छाछ पीते थे। अभी हमने सबने 2-2, 3-3 गिलास छाछ पी होगी, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। 1 घंटा वो मुश्किल से सोते थे, उनको वो भी भान नहीं रहता था, इतना भक्ति में। अब जो सर्दी गर्मी है ना, अभी थोड़ी गर्मी लग जाए तो एसी चलाओ, बहुत कंडीशन है, सो नहीं सकते। वो पेड़ बदल बदल के सोते थे और 1 घंटा सोते थे, कभी वो भी भूल जाते थे।
और छाछ पीना भी वो भूल जाते थे 3-3 दिन। तो कृष्ण आते थे, बाबा बाबा आपने कुछ खाया नहीं, तो इसलिए वो याद करके छाछ लेता है, कृष्णा से सेवा नहीं लेनी पड़ती। तो ये 3 प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को दिए। कौन बताएगा इंस्ट्रक्शन, किसको याद हो गया? किसको याद हो गया? सब पानी फिर गया। एक तो शास्त्र, आपने शास्त्र की रचना करनी है। हाँ, शास्त्र लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि लोगों तक सही चीज पहुंचाई, लोगों तक सही चीज पहुंचे। इसलिए भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साधु की क्वालिटीज कृष्णा बताते, चित्त प्रज्ञ मुनि। तो अगर उसको पढ़ के आप साधु का कैरेक्टर देखेंगे तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये साधु है कि नहीं। पाकिस्तान को ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। टाइम पास है वो साधु नहीं है। देश राष्ट्र साधु, राष्ट्र की बात करता है। बॉडीली कंसेप्ट, देहात्म बुद्धि। भागवत में उसको बोलते हैं सैव गोखरा, वो गाय और गधे के बराबर है जो देहात्म बुद्धि की बातें करता है। कृष्णा देहात्म बुद्धि की बात नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता में बहुत क्लियरली लिखा है कि साधु क्या है, क्या एक्टिविटी वो करता है, क्या बात वो करता है, कि भाषा किम आशे किम ब्रजे, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है, यानी कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कौन बताएगा? सभी लोगों को याद रखना है जो भी इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, और सबके माइंड में जाना चाहिए कि हाँ 3 इंस्ट्रक्शन बताएं। अगर आपको याद नहीं हो तो दोबारा पूछना है कि क्या क्या थे। पहला तो हो गया शास्त्र लिखने, नाना शास्त्र विचारने निपुणों षड धर्म संस्थापकों। दूसरा क्या था? मंदिरों का निर्माण, बड़े मंदिरों का, बड़े क्यों बनाने बड़े बड़े मंदिर? ताकि लोग खींचे चले आए। हाँ, क्यों बनाने? मंदिर आएंगे तो भगवान की ग्लोरी जानेंगे वो कि कृष्णा कितने ग्रेट है। इसलिए अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो उस मंदिर की जो रेडियस है और उस मंदिर की जो हाइट है उसके बराबर कोई भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है। साउथ इंडिया में अभी हम लोग जाके आए थे, तो वहाँ पे जिस भी सिटी में मंदिर है भगवान का, उस सिटी में केवल वो मंदिर ही है। तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनके बराबर कोई नहीं है। द्वारिकाधीश आप जाएंगे द्वारिका, तो वहाँ पर भी द्वारिकाधीश के बराबर जो उनका जो मंदिर है उसके बराबर किसी भी बिल्डिंग की हाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि सबको कहीं से भी वो देखे तो कृष्णा, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। अभी कलयुग में किसी को पता ही नहीं। 8 बजे उठेगा आदमी तो क्या पता चलेगा, फिर तो खा लो सो जाओ, जिंदगी निकल गई। ऐसे ही निकाल रहे हैं कलयुग। तीसरा क्या था? नहीं, आपने बता दिया, कोई और बताएगा। बताओ माता जी, आप बताओ। क्या था तीसरा? आई थिंक चैंट करना है, सबको चैंट करना चाहिए जो भगवत गीता सुनाते हैं। हाँ, जो जगह लुप्त हो गई समय के प्रभाव से उनको वापस पुनर्स्थापना करना। हम लोग आज शाम को हमारा वृंदावन का ही टूर है, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी जगह है जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि ये कृष्ण बलराम ट्री है, ये कालिया घाट है, ये मदन ढेर है। अलग अलग लीलाएं भगवान की हुई क्योंकि भगवान यहीं रहते थे। तो उन जगह की गोस्वामी ने खोज की और पुनर्स्थापना की, उनका नामांकन किया कि इस जगह पे भगवान की ये लीला हुई है। गोस्वामी यहाँ पे आए, यहाँ पे रहते थे, अपने भजन करते थे। राधा कुंड, श्याम कुंड एक जगह है। इसी तरीके से वृंदावन में ब्रज 84 में सारे धाम हैं। तीसरे दिन हम लोग जाएंगे आदि बद्री और आदि केदार। तो आदि बद्री और आदि केदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओरिजिनल जो बद्रीनाथ धाम है और केदारनाथ धाम है वो यही है, वृंदावन में ही है। जो
हम लोग हिमालय पर्वत की साइड में जाते हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ, वो बाद में बने, पहले ओरिजिनल धाम यही है। नंद महाराज और यशोदा मैया जाना चाहते थे, सभी लोग जाना चाहते हैं भारत में, हम लोग भी 4 धाम की एक बार यात्रा जरूर करें, उनकी भी इच्छा थी। तो कृष्णा बोले कि बाबा अब आपकी उम्र हो गई है, आप कहाँ जाएंगे, मैं यहीं बुला लेता हूँ। तो बद्रीनाथ जी को, केदारनाथ जी को यहीं बुलाया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण बलराम की, है ना। तो जब भगवान रोल निभाते हैं पुत्र का तो परफेक्ट रोल निभाते हैं। ऐसे नहीं कि केवल वो नटखट माखन ही चोरी करते, वो धाम की यात्रा भी कराते अपने माता पिता को, है ना। ऐसे नहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, है ना, देखने का समय नहीं है, हफ्ते में एक बार पिताजी से मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब वो पति का रोल निभाते हैं तो बोलते हैं जोड़ू का गुलाम, कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। परफेक्ट रोल। 16,108 पत्नियां थी भगवान कृष्ण की, सब बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करते थे। जब वो पिता का रोल निभाते हैं तो परफेक्ट रोल निभाते हैं। किसी भी, जब वो राजा का रोल निभाते हैं तो परफेक्ट रोल निभाते हैं। हर तरीके से भगवान परफेक्ट है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कंप्लीट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कृष्णा इज ए कंप्लीट पर्सनैलिटी। तो अभी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो इसकी जो महिमा है, एक बार एक राजा था, उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर को बुलाया कि अभी क्या करें, रोशनी कम हो गई। डॉक्टर ने बोला कि राजा साहब आपको ग्रीन वस्तु देखनी है ना, हरी हरी वस्तु ही देखनी क्यों, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो ये बोल के फिजिशियन जो था वो चला गया। तो राजा ने आदेश दिया कि जहाँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सब वस्तु को हरी कर दो, है ना, कलर कर दो, ग्रीन कलर, पेड़ पौधे सब। मॉर्निंग वॉक पे जाना, जहाँ पे भी मेरा जाने का जगह रहता है। कुछ समय के बाद वो फिजिशियन आया दोबारा, उसने देखा तो बोले तो सब कुछ चेंज हो गया अचानक ही। तो उसने पूछा राजा साहब से कि भाई क्या हो गया, तो बोले आपने बोला था। तो बोले मूर्ख राजा, हरा चश्मा लगा लेता, सब हरा ही हरा दिखता, इतना क्यों चेंज किया। तो हमको दुनिया नहीं बदलनी है, हमको अपने आप को बदलना है। अगर हम अपने को बदल लेंगे तो हमको सब कुछ अलग दिखेगा। परसेप्शन। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जप करना जो है वो बोलना है, उच्चारण करना है। मेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं, मन कभी करेगा भी। मरने का भी किसी का मन नहीं होता, फिर भी जाना पड़ता है, चलो भाई। बीमारी होने का किसी का मन नहीं करता है, बीमार होना पड़ता है। बूढ़े होने का किसी का मन नहीं करता। सफेद बाल कौन चाहता है, आते हैं। मन कुछ भी नहीं करता, मन का कोई रोल नहीं है। मन करे नहीं करे, जो प्रकृति के नियम है वो तो काम करते हैं। तो इससे अच्छा है कि मन नहीं करें तो भी भगवान के नाम का जप करें, हमेशा बोलते रहें। सभी लोग एक बार दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वृंदावन चंद्र की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो वृंदावन धाम को अगर हमें देखना है तो अकबर यहाँ पे आया था, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसने देखा, वो गोस्वामी से मिलने आया। जब उन्होंने सुना कि गोस्वामी अल्टरनेट 1 गिलास बटर मिल्क लेते हैं, 1 घंटा सोते हैं, तो ऐसे पर्सनालिटी को देखने के लिए अकबर खुद आया। जब वो जीव गोस्वामी से मिला तो वो वृंदावन को देखा तो बोले कि यहाँ पे तो टूटी फूटी सड़कें हैं, सुअर है, गंदगी है। बोले मेरे राज का खजाना ले लीजिए, आप सब सही कर दीजिए।
पलटू गए। तो अकबर ने वो देखा, अकबर ने जब वृंदावन देखा तो जीव गोस्वामी ने उसको बोला कि हम थोड़ा आप यमुना का विहार करने चलते हैं। उसके ऊपर थोड़ा यमुना का पानी छिड़का, फिर उसको बोला कि अब आप वृंदावन देखिए। तो उसने वृंदावन देखा तो उसमें डायमंड ही डायमंड उसको दिख रहे थे, जो घाट थे, है ना, चिंतामणि प्रकर्षद मशु कल्प वृक्षा लक्ष वर्ते शूरभीर अभिपाल चिंतामणि टच स्टोन। तो जब उसने वो वृंदावन देखा तो जीव गोस्वामी इसको याद कराते हैं कि आप ये घाट रेडी बना सकते हैं क्या? बोले मेरे राज का जितना भी खजाना है उससे मैं एक सीढ़ी नहीं बना सकती घाट की। तो उसको समझ में आ गया कि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। तो ये वृंदावन को देखने का तरीका है, शास्त्र चक्षु से हम लोग देखें। जो भी वृंदावन वासी है, धाम वासी है, उन्होंने पहले भक्ति कर ली है, उनका फॉल डाउन हो गया है, उन्होंने कुछ अपराध किया है, दोबारा उनका वृंदावन में जन्म हुआ है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में जो बंदर है, हम लोग जाएंगे वृंदावन आज, तो वहाँ के बंदर बहुत शैतान है। वो आपकी चश्मा ले लेंगे, तो आप चश्मा खोल के रखेंगे, नहीं तो गायब है 100%। आपको पता भी नहीं चलेगा, जब दिखना बंद हो जाएगा तब अरे चश्मा कहाँ गया। क्योंकि भक्त बहुत इंटेलिजेंट होता है। जय भजे कृष्णा से बड़ो चतुर, जय भजे कृष्णा से बड़ो चतुर, क्योंकि वो कृष्णा से डील करते हैं। कृष्णा बहुत चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चूना लगाते हैं आदमी, पता भी नहीं चलता, अरे जेब खाली हो गई। प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, तो उनको एक बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आलीशान बिल्डिंग थी। ये मैं भी यूरोप और अमेरिका की बात है। तो 3-4 डिसाइपल उनके साथ में थे। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? ये विंडो का पर्दा बंद कर दीजिए ताकि आप लोगों का ध्यान इधर ही रहे। आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि जैसे एक बारात जा रही थी, तो वो नाव में बैठ गए और बैठ के नाव, नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सब लोग सो गए बारात, और वो भी नाव चलाने वाला भी चलाता रहा, पानी की आवाज़ आती रही। सुबह उठे तो बोले कहाँ पहुँचे, देखा तो अरे अभी तो हम यहीं हैं। तो बोले क्या हुआ, देखा तो जो एंकर होता है नाव का उसको खोला ही नहीं। तो अरे तो हम पूरी रात यहीं रह गए, तो ऐसे ही हम यहीं रह जाएंगे, अरे इधर ही रह गए, पहुँचे ही नहीं अभी। एक और स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाते हैं कि हमको रियलाइज कराने के लिए। एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग थी, है ना, जिसमें जनरली लिफ्ट से जाते हैं, सीढ़ियों से तो अभी आदमी की कैपेसिटी नहीं, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जितनी कंफर्टेबल लाइफ उतनी मिजरी है। तो 3 दोस्त थे, वो आए थे और उस बिल्डिंग में लाइट चली गई। तो पैदल पैदल ही जाना, थोड़ी देर वेट किया, आधा घंटा, कि भाई ठीक है लाइट आ जाए। तो बोले ठीक है ऐसा करते हैं हम लोग, तू तेरी कहानी सुना, मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। ज़िंदगी में सभी दुखी है, तो कुछ कुछ कहानी तू सुना, कुछ कुछ मैं सुनाता हूँ, तब तक हम पहुँच जाएंगे बातें करते करते। तो ठीक है, उन्होंने शुरू किया। पहले के दुख थोड़े ज़्यादा थे, लंबी हिस्ट्री थी। 60 फ्लोर पे पहुँच गए बातें करते करते। दूसरा सुनाया, 35 और हो गए, 95 पहुँच गए। तीसरे को बोला भाई तुम भी कुछ सुनाओ। बोले सबसे बड़े दुख की बात है कि जो अपना अपार्टमेंट है उसकी चाबी हम रिसेप्शन पे ही भूल गए। है ना? तो यही हमारे जीवन की कहानी है कि क्या अचीव किया, 70 साल की उम्र हो गई। बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा भोजन प्रसादी लिया, प्रसादी भी नहीं, कुछ भोजन खाया, 4 जगह घूमने गया, और शादी हुई, बच्चे हुए और उम्र निकल गई। मिला क्या, कुछ भी नहीं। पुनरति जन्मा पुनरति मरण, पुनश्च चरवित चरवना। सेम चीज की है, कई जन्मों से कर रहा हूँ, इस जन्म में भी मैंने सेम ही चीज की। मनुष्य जीवन मिला, कुछ भी उसका फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि भक्तों की संगति नहीं मिली। तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे?
फ्लैट का 100 नहीं नहीं, वो तो उससे पहले कथा क्या चल रही थी, वो तो बीच बीच में कल ही हो गया ना, एक कल ही है। नाव में सफर कर रहे थे। हाँ, अकबर वाली जो कथा है वो सुन रहे थे हम लोग। तो कल ही हो गया। आप कृष्ण के नटखटपन के बारे में, कृष्ण लूट लेते हैं वो बता रहे थे। हाँ। प्रभुपाद हाँ, विदेश में गए हुए। वही हम बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी जगह जा रहे थे, बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे अच्छे उसमें डिजाइन थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये बिल्डिंग हमको चाहिए। तो एक बहुत ही रिच आदमी उनके साथ जा रहा था। तो थोड़ी देर प्रभुपाद जी बैठे, देखा तो बड़े अच्छा है ना, जैसे स्विमिंग पूल टाइप एक गार्डन है, बहुत अच्छी जगह है। बोले ये कृष्णा के लिए बहुत सूटेबल प्लेस है और ये हमारे मंदिर के लिए बहुत अच्छी लोकेशन भी है, तो ये बिल्डिंग हमको चाहिए। तो उस आदमी को बोला कि बिल्डिंग चाहिए। तो समझ में आ गया बहुत महंगी बिल्डिंग है। तुरंत उसके ऊपर इस तरीके से उसको किया कि वो बोले कि स्वामी जी आप पूरी बिल्डिंग ले लीजिए। 2 दिन बाद वो आता तो उसके जो जैसे ग्लास होते हैं बिल्डिंग में, कई बिल्डिंग में आप देखेंगे वो लाइटें होती हैं, तो वो ले जा रहा था। तो डिसाइपल बोलते हैं प्रभुपाद जी के कि नहीं नहीं, ये आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बोले आपके स्वामी जी ने मुझे धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया और मैं कुछ तो ले जाऊँगा अब, है ना। तो जो डिवोटी होता है बहुत ही इंटेलिजेंट, उसका ही भला है वैसे, पर आदमी को समझ में नहीं आता, है ना। नहीं तो माया की सेवा करेगा। चाइना में एक पर्सन था, तो उसकी बहुत सारी धन दौलत थी, एक रूम भरा था नोटों का, पैसों का। तो उसकी कोई था नहीं, तो उसने कुत्ते के नाम कर दिया। अब कुत्ता क्या करेगा उसे, है ना। तो भक्त जो करता है वो सभी के भले के लिए करता है। उसका जो मिशन है वो भगवान कृष्ण का ही मिशन है। तो वृंदावन को जो देखने का जो वे है वो शास्त्र चक्षु है। और चिंता मणि प्रकर शद्मसु कल्प वृक्षा लक्षा व्रतेषु सुरभीर अभिभालय। यहाँ पे जो गायें हैं वो सुरभि गायें थी। भगवान ऑर्डिनरी गाय नहीं चराते। जैसे बड़ा आदमी होता तो ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं रखता है ना, ऑडी BMW स्टैंडर्ड। तो भगवान भी ऑर्डिनरी गाय नहीं रखते, सुरभि गाय, सुरभीर अभिपालय। उनके धाम में जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है ना। उससे समोसा चाहिए आपको तो समोसा तुरंत आ जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, कुकिंग करना नहीं पड़ेगा। ये भगवान का धाम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पे आए हैं इसी धाम में। आज हम लोग जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर। ये जो ब्रज मंडल है, ब्रज 84 है, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, बहुसागर है, इसका जो डायामीटर है वो 400 बिलियन माइल है। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। सबसे छोटा ब्रह्मांड है अपना, अनलिमिटेड ब्रह्मांड है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वापि अशेष वसुधाति विभूति भिन्नम। अनलिमिटेड ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांड में अपना जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है। अपने जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सिर वाले हैं। तो ब्रह्मा जी के 10 सिर भी होते हैं, उतना बड़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी के 20 सिर भी होते हैं, 1 लाख भी होते हैं, 1 करोड़ भी होते हैं, बिलियन मिलियन सिर भी ब्रह्मा जी के होते हैं। उतना ही बड़ा ब्रह्मांड होता है। सबसे छोटा ब्रह्मांड है अपना। उस ब्रह्मांड में ये वृंदावन धाम जो है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, ये इस मेटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन नहीं है कि लोग बोलते हैं यूपी के एक नक्शे में आता है, वो ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, परम धाम। उद्धव जी एक बार यहाँ पे आए थे, भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था कि जो गोपियां हैं, जो मदर यशोदा है, नंद महाराज है, वो मेरे विरह में बहुत दुखी है। जैसे उनके शरीर से आत्मा निकल गई है, तो आप जाकर के उनको सांत्वना दीजिए कि मैं जल्दी ही वापस वृंदावन आऊँगा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो जब उद्धव जी यहाँ पे आते हैं ब्रज भूमि में, तो 2 टास्क भगवान की इच्छा थी कि वो पूरे करें। एक तो था कि वो बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो उनके वो शिष्य थे। तो उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था। गोपियाँ अनपढ़ थी, गांव में रहती थी। तो पहले गांव में शिक्षा नहीं होती थी, आजकल तो स्कूल होते हैं, उस समय स्कूल नहीं होते। और एक वो उनसे भक्ति सीख के आए कि वृंदावन की जो ब्रज की जो भक्ति है वो क्या है। तो
उद्धव जी यहाँ पे आए। जब उद्धव जी यहाँ पे आए तो वो सब कुछ भूल गए। 6 महीने तक उनको होश ही नहीं रहा। जब उन्होंने गोपियों की भक्ति देखी तो वो सोचे कि मैं इस वृंदावन में एक घास का तिनका बन जाऊं ताकि गोपियों के चरणों की धूली मेरे सिर पे गिरे। लेकिन मैं ये गोपियों से कैसे बोलूं? तो गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, उसके पीछे उद्धव कुंड है, वो परिक्रमा करते। वहां पे उद्धव जी गुल्म लता बन गए। एक लता, उसका नाम है गुल्म लता, ताकि गोपियों के चरणों की धूली उनके ऊपर पड़ती रहे। श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वृंदावन चंद्र की। तो ये वृंदावन की महिमा है। ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्म विमोहन लीला की थी। वो सोचे कि मेरे भगवान कृष्णा जो पूरी सृष्टि के मालिक है, वो गायें कैसे चरा सकते है ना। जैसे जगन्नाथपुरी में राजा जो है वो झाड़ू लगाता है, तो जनरली जो आदमी अपनी पोजीशन में बड़ा होता है वो छोटे काम नहीं करता। पहले लोग कर लेते थे, आजकल बहुत मुश्किल है। किसी को बोले कि बेटा गाड़ी साफ कर दे, तो बोले मैं गाड़ी साफ करूँगा क्या? लेकिन ब्रह्मा जी को ये डाउट हो गया कि भगवान कृष्ण कैसे गाय चरा रहे हैं, कैसे लीला कर रहे हैं, ये मेरे भगवान। तो उन्होंने गायों को, बछड़ों को, गोप बालकों को सबको चुरा लिया अपनी योगिक शक्ति से। तो भगवान ने वापस बना दी, अपने आप को एक्सपांड किया, सारे बछड़े, गायें, ग्वाल बाल सब बना दी। ब्रह्मा जी को डर लगा, समझ में आया कि बोले मैं सूरज के सामने जुगनू की तरह हूँ, मैं किसको अपनी योगिक पावर दिखा रहा हूँ? जिनसे मुझे सारी पावर मिली है कृष्णा से, मैं उनको ही पावर दिखा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं और सारे बछड़े उनको हैंड ओवर करते हैं और बार बार भगवान को दंडवत करते हैं। बोले कृष्णा, मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। और खड़े होते वापस दंडवत लगाते। भगवान एक हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके, वो लंच कर रहे थे उस समय, तो ढूंढ रहे हैं कि हे मधुमंगल, श्रीधाम, ओ हंसी, उनकी गायों का नाम था, कि वो सब कहाँ चली गई। तो ब्रह्मा जी जब 1 साल बाद वापस आए तभी उन्होंने वैसे ही देखा कि अभी भी कृष्णा वैसे ही ढूंढ रहे हैं, छोटे से बालक के रूप। तब उनको समझ में आया कि ये मेरे ही भगवान हैं। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सभी कारणों के कारण है, जो परम ईश्वर है, जिनका शरीर ही सच्चिदानंद है, अनादिरादिर गोविंद, जिनका कोई कारण नहीं है पर वो सभी कारणों के कारण है, वो कृष्णा को मैं अपनी लीला दिखा रहा हूँ, अपनी माया दिखा रहा हूँ। तो बार बार दंडवत करते हैं। फिर वो कृष्णा को प्रेयर ऑफर करते हैं। उस प्रेयर में वो भगवान की महिमा गाते हैं और बोलते हैं कि कृष्णा, ये वृंदावन बड़ा निराला है, आपकी बड़ी बड़ी महिमा है। मुझे यहाँ पे ये जो गाय है, जो पशु दिख रहे हैं, उनमें से एक पशु मुझे यहाँ बना दो। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान, ये ब्रज भूमि में मुझे एक गाय या पशु बना देना, मैं आपके भक्तों में ही रहना चाहता हूँ। ये ब्रह्मा बन के क्या फ़ायदा जो मैं फपडप हो गया और मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। तो वो ये इच्छा करते हैं और बोले कि भगवान कृष्णा, अगर मुझे वो भी नहीं मिले, अगर मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ, मुझे इतना मौका नहीं मिले कि मैं ये बन सकूं, गाय बन सकूं या यहाँ पे कुछ जानवर भी बन सकूं, तो मुझे घास का तिनका बना देना, ताकि गोपियों के चरणों की धूली मेरे सिर पे गिरती रहे। और वृंदावन की महिमा गाते हैं, अहो भाग्यम नंद ब्रजो कशाम, कि जो नंद महाराज हैं, जो यशोदा मैया हैं, जो वृंदावन की गोपियां हैं, ये लोग बड़े भाग्यवान हैं। अहो भाग्यम, ग्रेट फॉर्चुनेट। तब जाके ये वृंदावन में आपकी संगति का आनंद ले रहे हैं। कई भक्त लोग गुणगान करते हैं नंद महाराज का कि नंद बाबा यन मित्रम परमानंदम, जो कृष्णा है, जो पर ब्रह्म है, वो आपके आंगन में खेल रहे हैं, तो मैं आपकी पूजा करता हूँ।
वो वृंदावन की महिमा है। बोले कि अगर जो ब्रह्मा है, जो शिव जी है, हम लोग बड़े बड़े देवता हैं जो लोगों की इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, अगर हमें गोपियों के चरणों की धूली मिल जाए तो हमारा बड़ा भाग्य है। और बोले कि भगवान अगर मुझे ब्रज भूमि में घास के तिनका बिनने का भी मौका नहीं मिले तो ब्रज के बाहर एक घास का तिनका बना देना, ताकि जब भक्त लोग आए तो उनके चरणों की धूली मेरे सिर पे गिरे। तो ये ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। जितने भी आचार्य हुए वो यही प्रेयर करते हैं, है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेयर करते हैं, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बाबे नीरा। तो बोलते कि गौरांग बोलिते कि मैं जब चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलूँगा, गौरांग गौरांग, तो मेरी आंखों से आंसू कब आएंगे। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, कि मेरे जो शरीर है इस पे रोमांच खड़े हो जाएं। हरि हरि बोलिते नयन बाबे नीरा, कि जब मैं हरि हरि बोलूं, कृष्णा कृष्णा बोलूं, तो मेरी आंखों से निरंतर आंसू आएंगे। वो दिन कब आएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेरी बो श्री वृंदावन, कि कब मैं विषय छोड़ूंगा। क्योंकि हर आदमी विषय से बहुत अटैचमेंट रहता है ना। जिंदगी में 60 साल तक बहुत मेहनत करनी है ताकि रिटायरमेंट बहुत अच्छे से कटे, है ना। हर आदमी का ये इस तरीके से वो मैनेज करता है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, जब वो विषय छोड़ दे और कब उसका मन शुद्ध हो जाएगा, तब जाके तबे हाम हेरी वो श्री वृंदावन, तब उसे वृंदावन धाम दिखेगा कि ये वृंदावन